गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि पहले से आप बेहतर होंगे। आज बहुत लोग बहुत समय से आए थे और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय से आएँ। आज आप लोग को कल जैसा कि प्रॉमिस किए थे कि एक कहानी ज़रूर सुनाएंगे, ठीक। लेकिन पहले सभी लोगों से बात कर लेते हैं, उस पर आप सीधा सीधा कहानी पर ही आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। तो इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके मरीज़ अभी तक थोड़ा सुधार हुआ है? पहले हाथ उठाएँ। अच्छा, नहीं सभी लोग जिनके मरीज सुधार हुआ है उनका उठाए ना, क्योंकि हाँ ना, ऐसा नहीं है सबका हो जाएगा। नहीं तो ये लोग उधर वाले जैसे वहाँ वाले दिल्ली वाले सोचेंगे यहाँ पहले से प्लान किए हुए हैं ना कि मतलब वो ऐसे कहते मोदी नहीं करते इसी से ना, तो ऐसा है ना। तो आप जैसा देख सकते हैं जो भी है ना, हम इसलिए ये करते हैं कि जैसे जो सामने वाला वीडियो देख रहा हो या जो हमारा मरीज हो उसको भी लगे नहीं सब सही हो रहे हैं ना, तो वो भी सही हो जाएगा। बात समझिए, एकदम देखिए, ज़िंदगी का फंडा एकदम क्लियर है, लाइफ का फंडा एकदम क्लियर है। चाहे हमारे सक्सेस का, चाहे हम लोग जो भी ना, चाहे बीमारी को लेकर ना सही होते हों या हम लोग पढ़ाई करते हों उसमें आगे बढ़ते हों, ठीक, या कोई बिजनेस कर रहा है उसमें आगे बढ़ता है, तो हम लोग देखा देखी तो करते हैं। जैसे हम बार बार एग्जाम्पल किसका देते हैं, ये क्या मुबारकपुर का। मुबारकपुर में क्या बनती है? साड़ी बनती है ना, ठीक, रेशम वाली साड़ी, सिल्क नगरी कहते हैं ना उसको, मुबारकपुर को। तो अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई मुबारकपुर का है, इसमें कोई मुबारकपुर का है नहीं है, तो जो लोग मुबारकपुर वाले हमारे बहुत मतलब वो यहाँ के मतलब हमारे यार दोस्त हैं, सब हम परिवार जैसे भी हम ना रहते हैं, हम जाते भी हैं ना आप लोगों के तीज त्यौहार पर, हम जाते भी हैं, खाते पीते हैं, ठीक। तो अब जैसे मुबारकपुर में किसी को सिल्क के विषय में जानकारी चाहिए या वो जो लगाते हैं कंपनी ना, तो आसान है ना उनके लिए। यही बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि चारों ओर लगाए हुए हैं ना लोग, तो उनके लिए आसान है। ऐसे ही हम कहते हैं जैसे जो हमारी बीमारी है, बीमारी ना ये बहुत आसान बीमारी है, ठीक होने वाली बीमारी है, 100% ठीक होने वाली बीमारी है। लेकिन बस हमारा मरीज और हमारे मरीज के साथ जो गार्जियन हैं वो थोड़ा सा सही से व्यवहार करें। मरीज तो दिक्कत में है ही है, तो उसको दिक्कत अगर आप उस पर चिल्लाएंगे ना, वो तो भाई ना थोड़ा थोड़ा सा, भाई जो इंसान दिन भर रात भर घर ही बैठा है उसके मन में अजीब ख्यालात तो आएंगे ना। हम लोग तो थोड़ा इधर उधर घूम टहल लेते हैं, चाय नाश्ता कर लेते हैं, कहीं ना दोस्त यार से बतिया लेते हैं, ठीक है ना, वो गली कुच्चा या कहीं कस्बा जो भी होता है, हम लोग चाय फाय पीने चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। लेकिन जो मरीज हमारा घर पर ही है उसको दिक्कत तो होगी ना भाई। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को आराम है? हाथ उठाइए सब। आराम कुछ है पहले से? अच्छा, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताएंगे ना, जैसा कि कल बोले थे। कहानी का बस सारांश इतना है कि जैसे जिस जहाँ से आप आए हैं, जिस परिवार से आए हैं, जिस घर से आए हैं, वहीं से हम भी आते हैं, ठीक। हम बार बार आप लोग कहते हैं ना, हमारी भाषा में आपको तो शुद्ध शुद्ध देसीपन नज़र आता होगा। और आशा रहती है थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, हो सकता है किसी को कम समझ में आता हो, लेकिन प्रयास करता हूँ कि जो हमारी मन की बात है, जो हम चीज़ कहना चाहते हैं आप समझ पाएँ, ठीक। नहीं समझ पाएंगे तो परिवार पूरा चपेट में आ जाएगा, समझ जाइए ना। तो कोई कितना भी कुछ भी हो, अगर आप हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक। पहले अगर जब आपको शुरुआत हुई थी, जैसे एक पत्ती वाली सी दवाई मिलती थी ना, बड़ी पत्ती से मिलती थी ना, ऐसे शुरू किए होंगे आप लोग ना, जब यहाँ आने से पहले ऐसे बड़े से पत्ता रहा होगा, 2 गोली 3 गोली खाने के लिए बोला गया होगा। वहीं पर अगर ये जानकारी आपको मिल जाती ना, जो हम जानकारी देते हैं आपको, वहीं पर अगर आप अच्छे से इस पर समय दिए होते, ध्यान दिए होते, खाने पीने में एहतियात किए होते, अच्छे से मतलब केयर किए होते, तो यहाँ आने की नौबत ना आती। हम चाहते हैं आपको कि हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि आपको यहाँ से कहीं और दूर जाने की आवश्यकता न पड़े, जैसे BHU हो गया ना, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, आपको जाने की आवश्यकता न पड़े, ठीक। तो अब कैसे नहीं पड़ेगा? जब आप समझ पाएंगे, बीमारी को समझ पाएंगे ना। जैसे बताएं ना, जैसे अगर सिल्क की नगरी ना मुबारकपुर को हम लोग ना, वहाँ का जो रहने वाला होगा ना, वो सारी चीज़ें आराम से कर लेगा, क्योंकि वो जानता है कि ना वो भी चलाते हैं, 10 साल चला रहे हैं, 15 साल चला रहे हैं, 20 साल चला रहे हैं, ऐसे इतना मुनाफा कर रहे हैं, ऐसे सस्ते मिल जाता है, वहाँ माल अच्छे से मिलता है, वहाँ सही मिलता है,
हो जाता है ना। ऐसे ही इस बीमारी के बारे में मरीज के साथ साथ घर वाले समझ पाएंगे, तब आराम से बीमारी ठीक हो पाएगी। और सही इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों के अंदर थोड़ी सी जागरूकता आ गई है, थोड़ी समझ इसके विषय में आ गई है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जूनियर परिवार आपका सदैव ऋणी रहेगा कि आप लोगों ने मिलकर अपने घर पर एक मरीज सही कर लिया। एक मरीज सही करने का मतलब है आपने पूरे परिवार को बचा लिया, पूरे गांव वालों को बचा लिया, या जिनके कांटेक्ट में आप लोग बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहे होंगे भविष्य में, उनको बचा लिया आपने। ठीक, ये सिर्फ आपका मरीज नहीं सही हो रहा है, ये समझ लीजिए ये पूरा भारत देश सही हो रहा है, ये पूरा इंडिया सही हो रहा है। तो कहानी बताना था ना हो जी सर। अच्छा, तू सब कहीं सुने खड़ा का तभी तो हम सोच रहे थे तुझसे कुछ बोलना है यार। सर आप बताइए। अच्छा। हाँ, एक कहानी भी ये था कि जैसे हम लोग कभी कभी जल्दबाजी कर देते हैं ना। आपको हम एक वीडियो भी बना कर दिए थे ना, कहीं आप जल्दी में तो नहीं है। नहीं सर। एक वीडियो बनाए थे उस पर ना, बहुत गहरी चर्चा किए थे उस पर ना, कि कितने लोग जल्दी करते हैं और जल्दी का जो नुकसान होता है क्या होता है। तो ऐसे ही ना, जैसे एक हमारा दोस्त था ना, ये हम किसी बुक से बता रहे हैं आपको, मतलब कोई अच्छा ना इंटरनेशनल सेलर बुक है, उनकी किताब से है, शायद शिव खेड़ा का ही है ना, जीत आपकी है, उसी में होगा, देखिएगा आप लोग। तो उसमें क्लास में ना बच्चे थे, प्रैक्टिकल हो रहा था, तो टीचर जी बोले कि ये कैटरपिलर होता है, मतलब तितली होती है ना, कैटरपिलर ना, तो वो उसके जो उसका परत होती है उसी में रहती है वो ना, जिससे अंडा नहीं होता है बच्चा हम लोग निकलते हैं, और ऐसे कैटरपिलर होता है ना, तो खोखला होता है उसका, उसी से निकलती है वो। तो टीचर ने कहा कि देखिए अभी ये कुछ देर में ना, ये आप लोग चारों ओर से खड़े हो जाइए, इसको देखिए। सारे बच्चों को उन्होंने प्रैक्टिकल ले रहे थे, उसके विषय में पढ़ाया, उन्होंने समझाया और उनको ना बच्चों को ये बताया कि देखो अभी इसी ना, इसको अभी जो इसका घोंसला है, मतलब इसका जो परत है ना, जो एक कवरिंग है ना कैरेटीन की, वो अभी तोड़ के निकल के अच्छे से ना इन्वायरमेंट में सांस लेगी और उड़ेगी, जो तितली है ना कैटरपिलर। तो बस इतना सारा समझा के और उन्होंने मतलब जितने भी वहाँ बच्चे थे, स्टूडेंट थे, सभी को हिदायत दी, सभी को समझाया, सभी को सावधान किया कि इसको कोई टच नहीं करेगा, इसकी कोई मदद नहीं करेगा। हम आप लोग की कहानी इसलिए बहुत ध्यान सुनिए क्योंकि सभी के घर बच्चे होंगे ना, जी। हम यही चीज़ बताना चाहते हैं, गलती कहाँ हो रही इस समय। हम बच्चों की डॉक्टर है ही हैं, हम साइकोलॉजी आप ना चाइल्ड हम जानते हैं, बच्चा किस एज में क्या सोचता है लगभग ना, आपकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार वो समझ में आता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो पकड़ लेगा आपको कि आपको बीमारी नहीं हुई है, आपको मानसिक दिक्कत है। तो हम लोग घर बच्चा तो है ही है। तो समझिए इस कहानी से आपके अपना घर ना अंदाज़ा लगाइएगा कि गलती हम लोगों से कहाँ हो रही है, हमारे समाज से कहाँ हो रही है। एज ए गार्जियन, एज ए मम्मी पापा, एज ए पेरेंट, हमसे गलती कहाँ हो रही है। क्योंकि अभी नहीं सुधारेंगे तो एक बार ये कंप्यूटर बन जाएगा ना तो कुछ ना कर पाएंगे। इसमें बस एक ही बार सॉफ्टवेयर अच्छे से लोड होता है, ठीक। और जल्दी है कि जो शुरुआत में अगर सॉफ्टवेयर सही सही लोड हो जाएगा ना तो मशीन ये सही रहेगी तो सही काम करेगा। लड़का आपका कहीं भी रहेगा, चाहे आपके पास रहेगा, चाहे इलाहाबाद जाकर ना, चाहे बनारस या दिल्ली आगरा ना जाकर तैयारी करेगा मेडिकल की, यूपीएससी की, कहीं भी। तो ये अगर कंप्यूटर सही रहेगा उसका, वो बढ़िया काम करेगा। आपको बहुत ज़्यादा डांट डपट, बहुत ज़्यादा उसका हाल चल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मार्ट साहब ना जो वहाँ के गुरुजी थे ना, सारे लोगों को ना बताया कि ये कैटरपिलर है, ये तितली है, अभी घोंसले से निकलेगी ना, आप लोग किसी कोई मदद मत करिएगा, इसे कोई टच नहीं करेगा, बस खाली आप लोगों का काम है देखना। आप लोग जो जो देखे रहेंगे आकर हम पूछेंगे, उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेगा, उसी हिसाब से आपको ग्रेड मिलेगा। तो सारे बच्चे खड़े थे, तो जो अंदर कैटरपिलर थी, तितली थी, वो फिर ना जब उसका समय हो रहा था तो धीरे धीरे फड़फड़ा रही थी ना, प्रयास कर रही थी खोखला फूट जाए ना, जो ऊपर की परत थी ना, जैसे हम लोग अंडे में देखते हैं ना, ठीक है, जो परत थी वो फूटने का प्रयास कर रही थी लेकिन वो टूट नहीं रहा था, ठीक। वो प्रयास कर रही थी लेकिन टूट नहीं रहा था, प्रयास कर रही थी। तभी ना उसी बीच एक बच्चे को दया आ गई, एक बच्चे को दया आ गई कि वो सोचा कि इसको हम क्या करें ना, बेचारी बड़ी मेहनत कर रही है, इसको हम ठीक है ना मदद कर देते हैं इसकी। आप समझिए हम मदद के लिए बोलते ही हैं, लेकिन ये वाला मदद नहीं, समझ पा रहे हैं ना। तो उन्होंने क्या ना, बच्चे ने क्या किया, उसका जो ना कबर था ना, जो सेल थी उसको तोड़ दिया, ठीक। और फिर तितली बाहर निकली, थोड़ी देर क्या कहते छटपटाई ऐसे ऐसे करके, फिर निपट गई। निपटना मतलब चल बसी, राम नाम सत्य है ना। तो फिर
थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी आ गए, जो टीचर जो बता के गए थे। तो जैसे ही आए देखे मरी पड़ी थी तितली, तो उनको बहुत अचंभित हुआ, क्योंकि उसी को टीचर थे ना, उसी पर रिसर्च कर रहे थे। और उन्होंने ऐसी बहुत ढेर सारी मतलब कि सब सारी देखी होगी, एकदम बचपन से लेकर उनका सब कुछ उन्होंने सीखा है ना। तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे चली गई। तो पूछने लगे, बताया कि लड़का ने उसको जो सेल था ना, जो कवर था, तोड़ दिया, जल्दी से निकल के बाहर मर गई। हम लोग भी गलती यही करते हैं, हम लोग भी ना गलती यही करते हैं। जैसे हमारा बच्चा है ना, जैसे हमको क्या लगता है एज ए गार्जियन, हमको ये लगता है कि जो चीज़ हम झेले हैं अपने बच्चे को नहीं झेलने देंगे। होता है ना, कि हम अच्छे से पढ़ नहीं पाए थे, अच्छे से हम स्कूल मतलब गए नहीं थे, अच्छे से हम टाई बेल्ट कोट वोट नहीं पहन के गए थे, हम बस से नहीं गए थे, हम टाटा बाय नहीं किए थे, हम टिफिन नहीं हमको मिला था, हम खुद ही मतलब इधर उधर करके काम चलाते थे। हमारा बच्चा क्या करे ना, टाई कोट बेल्ट लगा के स्कूल जाए, टाटा बाय करे, उसका होमवर्क हो, ऐसे हो, अच्छे स्कूल में जाए। हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए थे, अच्छे स्कूल में जाए ना। ठीक, ये सब तो बातें ठीक हैं, ये सब बातें ठीक हैं, जो बातें अभी हमने बोला ये ना, ये होना भी चाहिए आगे के भविष्य के लिए। लेकिन हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि जैसे बच्चा कोई अनजान चीज़ मतलब उस टाइप की चीज़ जिद कर रहा है ना, हम लोग दे देते हैं। अभी जैसे जो गाड़ी है ना, देखिए भाई जितने लोग होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ना तो डीएल गाड़ी चला, बाइक नहीं चलाते हैं, डीएल बना ही नहीं है। अब सोचिए उनके मम्मी पापा उसको भेज देते हैं ना, क्योंकि वो घर पर बाइक थी, चलाते चलाते धीरे धीरे करते करते सीख गया है बाइक, बाइक चलाना सीख गया है। तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं ना, सोचिए डीएल भी नहीं बना है उसका, ड्राइवरी लाइसेंस भी नहीं बना है उसका, ठीक, और हम लोग उसको मम्मा के यहाँ भेज देते हैं, नानी के यहाँ भेज देते हैं, बहनी या छोड़ी आवा, दीदी या छोड़ी आवा, ये सब करते रहते हैं। पहला गलती। दूसरा गलती ना कहाँ करते हैं हम लोग, मोबाइल ना, ये बताते हैं ना भगवान को ना, ठीक है, अभी उसको भगवान की समझ नहीं है ना। ये जो मोबाइल वाले, वो वाले भगवान नहीं कह रहे हैं, बार बार कहते हैं, हम शुद्ध उसके वो हैं। भले आप लोग को बुरा लगता होगा, लेकिन हम सही बता रहे हैं ना, वो ऐसा कुछ है ही नहीं है। ठीक, वो जैसे बताए ना, सर्किट पहले से भर दिए गए हैं, बचपने से सर्किट भर दिया गया है। तो आपको अगर हम आपको बोलेंगे ना ये जो चल रहा है ना, मतलब ये सब ना, रात भर जगराता मत करो ना, अपने माई बाई का सेवा करो, आप तो कसम खा लो, भगवान तब है ना, भगवान के आप कसम खा लो, भगवान आपके यहाँ तब आएंगे, चाहे आपके अल्लाह ताला हो, चाहे हमारे वो ना वो देवी देवता हो ना, आप कसम खा ली, आपके चौखट पर तभी आएंगे जब हमारे घर कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक, मतलब कोई जो हमारा पढ़ रहा है लड़का हो, कुछ ये दरोगा हो जाएगा, या हमारा जो मरीज है ठीक हो जाएगा, तब आपके चौखट पर आएंगे। आपको फालतू आकर रोज ऐसे नहीं, मतलब ना जो भी हमारे पास पैसा कौड़ी है आपको चाहा देंगे, आपको ऐसे कर देंगे। भगवान तो तब है ना, उनको आप सही दिशा में तो लीजिए, क्योंकि आपको ही पता है वहां से कुछ नहीं होने वाला है। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, एक तो मोबाइल दे देते हैं ना, ये जिस उम्र में, जैसे बच्चा जिस उम्र में है, छोटा सा है ना, उसकी जिद उसको नहीं पता है ना। तो आप देखिए, पहले वही होता है ना, छोटे बच्चों को हम लोग मोबाइल दे देते हैं ना, लो बात करो, लो चाचा से बात करो, हेलो ना, वो भी ऐसे करता है, हेलो करता है, बड़ा माई बड़ा खुश हो जाते हैं, देखो ना बतिया रहा है, बाउस बतिया रहा है, पापा से बतिया रहा है, बोलो पापा बेटा, पापा बोलो ना, ठीक, वो नहीं बोल रहा है, यही पापा पापा कर रहे हैं ना, ठीक है, बस समझे ना। तो इतनी खुशी माई की मिलती है, जो माता होती है, इतनी खुशी मिलती है, क्या बताएं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब माता जी को लगता है नहीं काम करना है, या फिर और कोई काम है, तो क्या करती है, मोबाइल में चलाकर कुछ ओगो पोगो ना दे देती हैं, लो देखो, तो उसी में वो चलता रहता है, उसको समझ में नहीं आता, लेकिन उसी में वो मस्त रहता है। ठीक, और फिर कुछ जब बड़ा हो जाता है तो वो मोबाइल के लिए जिद करने लगता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं नहीं ये मोबाइल नहीं छोड़ रहा है, बिना मोबाइल लिए तो कुछ करता ही नहीं है ना। पहले तो आपने जबरी आदत पकड़ाई उसकी, लो 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 लो, जैसे रोने लगता था तुरंत दे देते मोबाइल लो, अब उसकी आदत छुड़ा रही हैं। ऐसे ढेर सारे काम हैं। जैसे हम बार बार कहते हैं कि बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, वो इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखते हैं ना। अगर आपके पास 6-7 साल से कम बच्चा है, तो वो आप क्या बोलती हैं उससे कोई नहीं उनको फर्क पड़ने वाला है। उनके दिमाग में जो सेंटर होता है ना, भला बुरा का, अच्छा का ना खराब का, वो नहीं होता। इसीलिए कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे जी। हाँ, लेकिन वही बच्चे जो 5 साल से कम हैं, 5 साल के बाद बदमाश हो जाते हैं शुरू में, हाँ, तो बच्चे मन के सच्चे ना रह जाते हैं, उसके बाद तो उनके सेंटर ना डेवलप हो जाता है। ठीक, तो 5 साल के कम ही बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो अगर आपको बच्चे को अपने सही करना है, उसके दिमाग में सही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, सही मतलब मानव बनाना है, इंसान बनाना है, उसका कंप्यूटर सही से करना है, तो जैसे आप चाह रही हो
जैसे आप चाह रहे हो कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, या हमारा बच्चा किताब पढ़े, या हमारा बच्चा 9 बजे सो जाए और 4 बजे उठे, या 10 बजे सोए 6 बजे उठे, जैसा आप चाह रहे हैं बस वैसे पूरे परिवार का माहौल कर दीजिए। अब जैसे बहुत लोग टीवी देखते हैं घरों घरों मिल के बैठ के ना, ये भी तो ना, अब सोचिए एक टीवी में एक सीरियल आता है, जहाँ जहाँ से गड़बड़ी होती है परिवार में, एक टीवी में एक सीरियल आता है ना, या एक कोई पिक्चर आ रहा है, या कोई वेब सीरीज आ रही है, या जो भी आ रहा है ना। अब सोचिए वो एक मतलब कि बनाया जाता है, एक लेवल पर बनाया जाता है कि 18+ वाले देखेंगे, इसे देखेंगे, वैसे देखेंगे, बात समझिए। लेकिन पूरा परिवार देखता है उसको, तो गड़बड़ी। अब जैसे अब क्या है, जैसे हम लोग लैट्रिन बाथरूम होता है ना, मान लो किसी को एक को चरस लगी हो देखने की, न्यूज देखने की, मान लो कि कोई दादा परदादा है घर पे ना, कोई बड़ बुजुर्ग है, उनको न्यूज देखने की बड़ी इच्छा हो रही हो, मोदी जी कहाँ जाकर रैली कर रहे हैं, कहाँ झंडा फहरा रहे हैं ना, कहाँ झाड़ू मार रहे हैं, ठीक है ना, मान लो दादाजी को इच्छा हो रही हो देखने की, ठीक। अब उसी चक्कर में सब लोग मतलब घर परिवार के सारे लोग देख रहे हैं। अच्छा, हम लोग में ऐसा होता है कि मतलब एक लोग को लगता है 1 नंबर 2 नंबर, एक दो समझा था ना हो, 1 नंबर सूसू होता है, लघु शंका होता है, 2 नंबर मतलब कि लैट्रिन होता है ना। हमको सबके बताए दे, जान थोबे करबे, कहो माई तू जानता हूँ, अरे तू जाना तू बहुत चला कहो तू ना। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम लोग बाथरूम में सब मतलब कि एक लोग को लगा पूरा परिवार चला जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। तब इस चीज़ को सभी को सुधारना होगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छे से ना पढ़े लिखे, मतलब अच्छे से सही से संस्कार मिले और सही से उनके अंदर ना मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, तो करना पड़ेगा टीवी ना उस जगह लगाइए, ठीक है, जहाँ एक रूम छोटा सा कर लीजिए, जिसको देखना हो जाकर उसी में देखे, ठीक। ऐसा नहीं कि ना, क्योंकि न्यूज में बहुत गड़बड़ चीज़ बताते हैं ना भाई। अगर आप टीवी देख रहे हैं, समझ आइए आप बीमारी की आप मतलब आपको एक बीमारी हो गई है, वो सही नहीं हो पाएगी। जैसे आप अगर आज की टीवी देख रही होंगी ना, अगर आप ना 5 साल से 10 साल से अगर टीवी आप देख रही हैं, तो समझ जाइए आपके अंदर एक बीमारी आ गई है, आप सही बात को मानेंगी नहीं, ठीक। बता रहे हैं कैसे, क्योंकि टीवी में वो मतलब वो पहले से फिक्स होता है, क्या मतलब ना गलत सही उसको कोई मैटर नहीं करता है, ठीक। वो किसी के रिस्पेक्ट में चलता है टीवी, ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हैं। और ना हम इसीलिए कहते हैं गूगल भगवान, क्यों कहते हैं, क्योंकि आप उसमें डालिए जो उसका कंटेंट आए, वही चीज़ ना मायने है आज ना। तो अगर आप टीवी देखते हैं ना, जैसे अगर दादाजी मान लीजिए उनकी एज हो गई है, उनका उम्र समय हो गया, उनको लगता है कि ना मोदी जी को सुनना चाहिए ना, राहुल गांधी जी को सुनना चाहिए, या जो अखिलेश भैया हैं या केजरीवाल हैं, ठीक है, उनकी अच्छी उस समय विचार ठीक है, कोई बात नहीं, उनको देखना चाहिए, उनको भी समझ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वही बताया ना कि एक लोग को अगर ना लघु शंका लगे, नहीं हम लोग लघु, जैसे हम कक्षा 8 में थे ना, या कक्षा 6, 7, 8 में ना, तो लघु शंका बोल के जाते थे, मास्टर साहब को, जो टीचर थे हमारे, उनको बोलते थे लघु शंका ना, ठीक। तो अब जैसे ऐसा नहीं हम गए पूरा क्लास जाएगा, ऐसा नहीं होता था ना। तो परिवार में अगर आपको लगे कि ना टीवी है, अगर देखना है तो भैया जिसकी आवश्यकता है, अगर तो सबको सास बहू देखना है तो अपन अकेले कमरे में आराम से देखा बैठ के ना, सास बहू क्या दिक्कत है। लेकिन अपनी चीज आप सब पर थोपेंगी ना, सास बहू लड़की भी देखे आपका, जब लड़की देखेगी तो वही तो सीखेगी वो आपकी। अगर लड़की देखेगी तो उसमें जो दिखाए वही तो सीखे, वो जाएगी अपने घर तो वही तो करेगी ना, क्योंकि दिमाग में तो उसको वही फिट हुआ ना। तो हम लोगों को जो बच्चे 18 साल से नीचे हैं, उनको ध्यान दें, उनको क्या क्या दिखाना है, उनकी संगत पर नजर रखें, ठीक। उनको डांटना नहीं है, बार बार कहते हैं डांटना उठना से काम नहीं होने वाला है ना। बच्चों को प्रताड़ित मत करिए ना, उनको समझाने का तरीका बदल दीजिए। अब बच्चों को अगर मार दिए आप, समझ जाइए ना आप ना, ठीक है, उसका 2-3 सिस्टम गड़बड़ हो गया, काम ही नहीं करेगा। मारना तो बिल्कुल नहीं बच्चों को, ठीक, अनुशासन में रखना है, मारना नहीं है। अगर बच्चों को आप मार दिए, एक थप्पड़ मार दिए, समझ लीजिए उसका एक यहाँ सर्किट गायब हो गया, तो मारना नहीं है। और जैसे ये कहानी थी ना तितली वाली जी, तो आपको लगता है ना बच्चा ठीक है डोल रहा है, कुछ लोग जो माया आती है हमको बोलती है ना, अरे हमारा बच्चा 1 साल का हो गया डोल ही नहीं रहा है ना, ऐसे मुरकुनिया चल रहा है। अब उनकी इच्छा है कि 1 साल में ये ना क्या कहते हैं, वो बंदूक लेकर गाड़ी उड़ी चलाना सीख ले, हमको मतलब बैठा घुमाए। अरे बच्चा बच्चे जैसे रहने दीजिए ना, उसको धीरे धीरे होगा ना। वो हो सकता है कुछ लोगों में जो माइलस्टोन होता है थोड़ा लेट आता है, कुछ लोगों थोड़ा जल्दी होता है, हो जाएगा। अब उसकी जल्दबाजी में डॉक्टर दिखाएंगे, अभी डॉक्टर बैठा हुआ है ना, वो तो
अब उतना सेटअप लेके बैठा हुआ है, आप आएंगे कुछ नहीं देगा, अगर वो सही सही बात बताएगा, नहीं जो अच्छे डॉक्टर हैं बताते भी हैं ना, लेकिन तभी तो आपको कुछ ना कुछ देंगे, वो खाली हाथ थोड़ी जाने देंगे। तो हम लोगों को करना क्या है कि जैसे जो बच्चे का संघर्ष है ना, उसको छीनना नहीं है, उसको करने दीजिए, उसको एक बार गिरने दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए, बस आप ध्यान उस पर ध्यान लगाए रहिए, ठीक। उसको कभी कोई भूख लगती है तो थोड़ा रोने दीजिए उसको भी समझ में आएगा ना, तो तभी तो उसका सेंटर डेवलप होगा कि भूख लगने पर कभी कभी ऐसा होगा ज़िंदगी में खाना नहीं मिलेगा, पैसे ना कभी कभी ऐसा भी उसको लगेगा कि नहीं पैसे ना, जैसे मान लीजिए मांगे 5 रुपये मांगे, 10 रुपये दे देते हैं ना, उसको मत दीजिए ना, कभी उसको एहसास तो होना चाहिए ना कि नहीं ठीक है, पैसे की दिक्कत भविष्य में पड़ सकती है। आप इधर ऐसे देते रहेंगे और फिर जब वो बाहर जाएगा, मान लीजिए आप ना जिस एवरेज में ना आपको देना है उससे ज़्यादा पैसा मांगने लगेगा। फिर जैसे ना बचपन में और पढ़ाई के ना विद्यार्थी जीवन में अगर ज़्यादा पैसा मिल गया तो जान जाइए लड़का आपका गड़बड़ जा रहा है रास्ता। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आप उसको थोड़ा सा बच्चे को ना मेच्योर होने दीजिए। मेच्योर मतलब है कि थोड़ा सहनशीलता आने दीजिए। उतना ना जैसे छोटा बच्चा है ठीक है, 1 साल से नीचे है, 2 साल से नीचे है ठीक है, लेकिन उसके बाद ना हम लोग का काम क्या होना चाहिए, जैसे नर्सिंग वाले नहीं होते हैं, जैसे हमारे नर्सिंग वाले होते हैं ना, जैसे आप लोग को कभी हॉस्पिटल कभी भर्ती हुए हैं कोई होंगे ना, भैया मरीज को लेकर कभी गए होंगे ना जी। तो जो वहाँ नर्सिंग स्टाफ होता है, जो सुई लगाती हैं लेडीज़ लोग ना, नर्सिंग हो जो वाइट पहने रह सिस्टर लोग, हाँ सिस्टर के कहे सिस्टर हो, हाँ शाबाश बेटा, हाँ सिस्टर लोग, ठीक है। तो कभी आपको बुखार आ जाता है, डांटती है कि वो तुमको बुखार आ गया, नहीं डांटती ना। ऐसे ही ना जो बच्चा घर के गार्जियन हैं, मम्मी पापा हैं, अपने बच्चे को डांटते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं उन पर, अपना गुस्सा उस पर नहीं उतारते हैं। नहीं करेंगे, हम इसलिए बता रहे हैं, नहीं करेंगे तो जो ये फॉर्मेट है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपको लगेगा ना, देखो मतलब वो तो उनका बेटवा तो ना डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तुम यहीं पर हो। वो उनका बेटवा नहीं बना, वो पहले से इधर मेहनत किए, ठीक। उनका जो कंप्यूटर था ना उसको डेवलप सही किए, क्योंकि जो कोई चीज़ सही चीज़ जाएगी, मान लीजिए कोई सोना है, मान लीजिए देखा हम सोना पहले है देखा महंगा हो, तनिष्क वाला हो महंगा हो, ठीक है ना। तो ये कहीं भी जाएगा ना, चाहे सऊदी जाए, चाहे मतलब ना अमेरिका जाए, चाहे ना इंडिया जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे आगरा जाए, इसकी वैल्यू कम होगी नहीं कम होगी ना। ऐसे ही हम लोग को जो बच्चे हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक। नहीं करेंगे, हम इसलिए समझा रहे हैं, बीमारी तो हम लोग लड़ी दे रहे हैं, ठीक है, बीमारी तो ठीक ही हो रही है। जैसे आप लोग बीमारी को ठीक कर रहे हैं, ऐसे पूरा परिवार को ठीक कर लीजिए, तभी कुछ संभव हो पाएगा। चलिए, फिर जैसी भी राय विचार हो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।